नमस्कार, बैलाग, जय हिंद। मैं हूं अभी हल्द्वानी की एक प्रतिष्ठित लोकेशन में, जिसको जज साहब की कोठी के नाम से जाना जाता है, यानी जस फार्म। हम पहाड़ी लोग इस शहरीकरण में सन 2005 के बाद बहुत तेजी से हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, बड़े बड़े शहरों की तरफ आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ सुविधाएं अच्छी होंगी, स्कूल अच्छे होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, मकान बढ़िया बनेंगे, सस्ते बनेंगे। और जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे जो ये परिवार है, हरीश चंद्र जोशी जी का जो परिवार है, वो 1980 में आया। तो मैं आया हूँ सन 2019 में और वो आए हैं सन 2080 में। तो नियर अबाउट 20, 40 या 45 साल हो गए। तो 45 साल होने के बाद इन्होंने 1980 में जमीन खरीदी। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो एक मूवी बन सकती है। किस प्रकार पहाड़ियों का उत्पीड़न होता है, वो भी हमने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने ही खरीदी, मेरे ससुर जी ने खरीदी। तो किस प्रकार उत्पीड़न होता है और किस प्रकार बाहरी व्यक्ति के मन में पहाड़ों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि बाहरी हमेशा बाहरी होता है। तो जज साहब थे, बंगाली समुदाय से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यहाँ जमीन रखी। ये पूरी जमीन जो है उन्हीं की मानी जाती है। लोगों को फिर उनके बच्चे हुए, बच्चों को उन्होंने डिवाइड किया, प्लॉटिंग करी, मकान बेचे, जमीनें बेची। आज उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति जो अपने भाई की प्रॉपर्टी में ये कहता है कि आप कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, आपकी जमीन इतनी है और आप वो जमीन खाली करो। क्यों? 1980 का अगर हम दौर याद करें तो ये जंगल होगा। जंगल। मैं 97 में एनसीसी कैंप में आया था, रानी बाग से लेके कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का जो यहाँ पे धमोला में है, जो हम रोड मार्च में गए थे पनिशमेंट में, जो फार्म है, तो पूरा क्षेत्र जंगल का था। मुझे अच्छे से याद है। मैंने देखा जंगल। 80 के दशक में क्या स्थिति होगी, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, 80 के दशक में क्या स्थिति होगी। तो कल हम ये जो कॉलोनी है, बिल्कुल वही कॉलोनी है जो कल नितिन लोहनी, एक 24 साल के युवा की निर्मम हत्या भाजपा के पार्षद के द्वारा खुलेआम गोली कर मारने से हुई है। और उसी पार्षद के लिए जो मंडल का उपाध्यक्ष भी है, उसके लिए किसी और केस में हमारे कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत जी ने कोतवाली हल्द्वानी में धरना भी दिया था। वो वीडियो भी सभी के पास है। और उसमें एसएसपी जो थे मीणा साहब, वो भी वहां पे आए थे। वो सभी को विदित है, अभी वायरल भी हो रहा है। इस घटनाक्रम में 1980 में उन्होंने जमीन ली। जो पैमाइश 1980 में रही होगी वही पैमाइश आज भी होगी। इन्हीं के ऊपर आज जस फार्म का एक पुराने समय का जो अपने ताऊजी की जमीन के ऊपर अधिकार जमाते हैं। खेत बिकते थे ना उस समय खेत बिकते थे। आज स्क्वायर फीट से बिकता है, उस समय क्योंकि जमीन की कीमत इतनी ऊपर पहुंच गई है। यहाँ क्या रेट चल रहा है? मोटा मोटा 5,000 6,000 का रेट है। अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट जमीन कहीं से देखते हो तो आपको 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो पैसे का लालच और बाहरी व्यक्ति अगर पहाड़ी भी होता तो हम कहते कि थोड़ा बहुत वो समझता उस चीज को, लेकिन बाहरी व्यक्ति के मन में ये है कि नहीं, मैं अपनी, क्योंकि उन्होंने हमारी परंपराओं को नहीं अपनाया, उन्होंने हमारी मान्यताओं को कभी नहीं अपनाया। वो यहाँ बसे, यहाँ व्यवसाय किया, यहाँ के नागरिक बने। आज वो यहाँ के नागरिक हैं, संपन्न नागरिक हैं, लेकिन उनकी नजर जो उनके ताऊजी दादाजी ने जमीनें बेची थी उसके ऊपर है। कई अनुभव इन्होंने मुझे बताए। अब जो कहानी है, कल हम आए थे जब नितिन के यहाँ, तो कल इन्होंने हमसे बोला कि हमारे यहाँ हाई टेंशन लाइन डाल दी है। हाई टेंशन लाइन इनके यहाँ 3 साइड से पड़ी है। एक तरफ है 33 kV की लाइन, 2 साइड है 11,000
अब सोचिए एक ही मकान के 3 तरफ से ऐसे 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 व्यू में पूरी लाइनें गई। क्यों नीतियां नहीं बनाती हैं सरकार? क्यों आज तक बिजली विभाग ने ये नीतियां नहीं बनाई हैं कि जो बड़ी लाइनें हैं उनको शिफ्ट किया जाए जंगलात के आउटर से? क्योंकि जो ये शहर है, आज अगर हम इस हल्द्वानी शहर की मैं परिकल्पना करूं तो गोलापार से लेकर लाल कुआं तक और यहाँ लामाचौड़ से लेकर रानी बाग तक कितना बड़ा ये महानगर बन गया। कई विधानसभाएं हैं इसमें, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं देने वाली बात होती है जनता को, वो कोई नहीं करना चाहता। परेशान सब कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे सरकार हमारी है, लेकिन क्या सरकार हमारे लिए काम करती है? क्योंकि इन्हीं के पड़ोसी भाजपा के पार्षद हैं। क्या नाम है पार्षद का? उमेश बिनवाल। और उन्हीं के यहाँ से पूरा पानी इनके घर के सामने पूरे सड़क पे कीचड़ बना रहा है। उन्हीं की कॉलोनी का काफी पानी आता है, जबकि हल्द्वानी में नाली अभी बनी नहीं है पूरी तरह से, सीवर लाइन नहीं डली है। तो घर में सबके सोखते बने हुए हैं, उसमें डालिए। और नगर निगम भी कोई एक्शन नहीं लेता है। अब ये एक और मुद्दा है। अब देखो, एक तो हाई टेंशन लाइन, एक कीचड़ जो पानी आ रहा है, और सड़क, और जो जमीन को लेने वाली बात है। अब आगे की जो कहानी है विस्तार से मैं हरीश जी से कहूंगा कि वो बताएं और जनता को बताएं कि आप ये ध्यान रखें कि बाहरी कौन है, अपना कौन है, और किस प्रकार से आपने अपनी जमीनों की पूरी जो कागजी कार्रवाई है वो करवाने के बावजूद भी आपको परेशान करने के लिए कल के दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। ये सुनिए आप हरीश जी से। हरीश जी बताइए कि कहानी क्या थी? शुरुआत आप आए 1980 में, जो आपके दादा है उस समय हमने खेत खरीदा। खेत खरीदा आपने? ठीक है। कितना खरीदा? आधा बीघा। आधा बीघा खरीदा। उसके पीछे एक भूल थी। ठीक हो गया ना, जो कि भूल का कब्जा हमें लिखित रूप से दिया गया। हाँ 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 भूल का कब्जा हमें लिखित रूप से दिया गया रजिस्ट्री में। हाँ। उसके बाद जो है कहा ये आपके कब्जे में रहेगी, आप इसमें सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद जो है धीरे धीरे ऊपर की गुलें इन्होंने बराबर करके बेचना शुरू कर दी ना। ऊपर की गुलें सब बेच दी, बराबर करके प्लॉटिंग करके गुलें निकाल दी। उसका पैसा इन्होंने ले लिया। कुछ गुलें पीछे को खत्म करके आगे बढ़ा दी ना, तो उसमें सड़क काट दी, चौड़ी कर दी। उसमें सड़क को चौड़ी कर दी, सड़क में ले ली वो, तो गुलें सब खत्म हो गई धीरे धीरे। उसके बाद जगह जगह पे इन्होंने जो है प्लॉटिंग करके जो जमीन बेची ना, उसमें सड़कें खत्म कर दी। कुछ जमीन ऐसी भी हैं जिसके पास ज्यादा थी, उनको सड़क में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ रजिस्ट्री में सड़क दी ही नहीं है वहाँ पे सड़क निकाल दी ना। तो अब वर्तमान में ये कहते हैं कि भाई जमीन की कीमत बढ़ गई है ना। अब जो तुमने सड़क जो गुल तुम्हें कब्जे में दी गई है, उसके बदले हमें जमीन दो। ओके। जो खाली जगह आपकी बची हुई है उसको हमें दे दो ना। और तब हम नहीं तो बार बार जो है ये हमने ठीक है, इसने एक बार जेसीबी मशीन ला करके हमारी जमीन को तोड़ने, हमारी बाउंड्री को तोड़ने का प्रयास किया ना। तो हम सीधे थाने में गए, इनकी कंप्लेंट की, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम सीधे डीएम के पास गए ना। डीएम ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए एसडीएम को बुलाया और आदेश दिया कि आप इनका पैमाइश करिए और इन्हें बताइए। तहसीलदार जी को तहसीलदार आए, पटवारी आए, पुलिस टीम आई। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद जो है उन्होंने इनसे कहा, सख्त निर्देश दिए कि आप नाजायज तरीके से यहाँ मत आइए, ये आपकी जमीन है नहीं ना, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार। तो उस समय इन्हें ये भाग गए वहाँ से। उसके बाद जो है ये 1-1.5 साल तक शांत रहे, कोई मतलब नहीं था। फिर इन्होंने एक कमिश्नर साहब के वहाँ लेटर चढ़ाया। अब कमिश्नर साहब ने जनता दरबार में मेरे को 2 बार बुलाया। पहली बार बुलाया, इसकी जांच करो करके राजस्व विभाग को लिख दिया और इरिगेशन विभाग को लिख दिया। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी। उस समय कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट देखने के बाद इनसे साफ ये कहा ना, तुम कौन सा शब्द था वो,
तुम उनकी जमीन में क्यों जा रहे हो? ना तुमने बेच रखी है ना असली उनसे ले मालिक को रखी है। बुलाओ। असली मालिक को बुलाओ, ओरिजिनल मालिक जो होता है उसको बुलाओ, तब ये मामला होगा। ऐसे मैं इस मामले को नहीं सुनूंगा ना। वो ओरिजिनल मालिक कौन इन्होंने है वो बुला दोबारा ही नहीं रहा है। उसको नहीं बुला रहे हैं। ये दोबारा जो है राजस्व विभाग में एक एप्लीकेशन लगा करके इन्होंने पैमाइश के लिए वहाँ से पटवारी और नायब तहसीलदार आया था अभी, तहसीलदार आए, अभी ये 10-15 दिन पहले ही आया वो था। आकर के मुझसे कहा पैमाइश कि करता आप हूँ, हम तो पैमाइश करने देंगे करते हैं। बार-बार पैमाइश। मैं ऑलरेडी पैमाइश हो चुकी है, ये डीएम कार्यालय का आदेश है और आदेश के हिसाब से पैमाइश हो गई है ना। ये आदेश आप पढ़िए और अपनी पुरानी जो पैमाइश है उसे देख लीजिएगा ना। तो उन्होंने इसने जो पैमाइश बताई उन्हें उसके हिसाब से पैमाइश करके विभाग में सबमिट कर दी, जो भी हमने आपको पढ़ाया है। जो अभी फिर आपको हमको हमने मुख्यमंत्री पढ़ाया। पोर्टल से फोन आया उसके था। बाद या मैं बार बार परेशान कर रहा है करके हमने एक मुख्यमंत्री पोर्टल में लेटर एप्लीकेशन डाल दी अपनी कि ये नाजायज रूप से परेशान कर रहा है, हमने ऐसा करवा दिया ऐसा करवा दिया। इससे जो है कमिश्नर साहब ने भी ऐसा कह दिया है कि तू नहीं जाएगा वहाँ, और तहसीलदार साहब ने भी कह दिया है, पहले कह दिया था कि तू नाजायज इन्हें परेशान नहीं करेगा, परंतु ये फिर भी नहीं मान रहा है ना। अब इसने वहाँ फर्जी रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री पोर्टल में लगवा दी। मुख्यमंत्री पोर्टल से फोन आया तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से, तो हमने उसको उसे मानने से इनकार कर दिया है। अभी तक आगे की कार्रवाई अब जो भी है डीएम साहब बुलाएंगे, उसके बाद में वहाँ पे बताऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा इतिहास में अगर जाते हैं तो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं ये जज फार्म करके प्रसिद्ध है। हाँ, जज फार्म के इसका नाम से- इतिहास क्या है? आपके दादाजी लोग, आपके पिताजी लोग उन्हें बताया होगा। हाँ, और 1980 में तो यहाँ से मुखानी तक का क्या आपको काठगोदाम तक के भी घर दिख जाते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे घर ही रहते थे। हाँ, उस समय यहाँ आबादी नहीं थी, यहाँ खाली खेती होती थी। तो ये जमीन जो है इनके दादाजी ने दादाजी ने ली, हाँ, वो भी किसी पहाड़ी से ली। पहाड़ी हाँ, से किसी ली समय में जज थे वो जज थे वो, ना, तो इन्होंने अपने नाम पे करवा ली उस समय। ठीक हो गया। अब ये बेच रहे हैं उसको, बेच बाज करके सभी लगभग बेच चुके हैं। अब थोड़ा बहुत इनके पास बचा हुआ है। तो ये जो जमीन का हिस्सा है, जो आपकी ये सड़क है, हाँ। इसके नीचे वाला हिस्सा किसका हुआ? ये इसके तुलसीदास का हुआ, हमारी उधर- हमारी उधर- जमीन के उधर- पश्चिम की तरफ को हाँ, ये हाँ, पश्चिम। ये उदय कृष्ण उदय कृष्ण दास का हुआ। ठीक हो ये गया। बीच वाला हमारा पोर्शन जो है ये तुलसीदास का हुआ, ओके, और उधर का पोर्शन दूसरे आदमी का हुआ। चार उस भाई तरफ से। होंगे, ये चार हिस्से भाई होंगे। थे, एक का हिस्सा ऊपर का हुआ। ठीक हो एक गया। लोग हाँ। एक लोग होगा। अब इसका हिस्सा सड़क से उधर को है, हरीश कुमार ये दास का ताऊ जी की हिस्सा जो जमीन में है, क्यों आ रहे हैं? ये अपने ताऊ की जमीन में अपना हक जता रहा है। रोज रोज हमको कितने मानसिक तो आपके तनाव हो रहा बगल हुआ। में भाजपा का पार्षद रहता है, हाँ, कोई कुछ तो नहीं सुनता। आपने कोई नहीं उनसे नहीं सुनता सुना? कोई कहा नहीं नहीं सुनता, उनसे? सबसे कह दिया, कोई कुछ सबने नहीं। कह दिया। 500 तो रात दिन उसी के घर जाता है, हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज बड़ी देखने वाली है, जिसके पास पैसा है उसी की चलती उसी है। की चल रही है। गरीब आम इंसान पहाड़ियों की दबाया जो जाता है। एक सामान्य परिवार हैं, उसको और उनको दबाते कोई हैं। सुनने वाला नहीं नहीं है। है। अच्छा, ये हरीश जबकि हम लोग कहते हैं हमारे प्रदेश में पहाड़ियों की सरकार है, पहाड़ियों का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, अपने आप को पहाड़ पुत्र बताते हैं। वो अगर मैं उनके अभी पीछे एक दो महीने पहले की कहानी बताऊं तो वो पहाड़ में अपने गांव भी गए थे और वहां उन्होंने भटके डुबके या भटका शाक भी खाया था। लेकिन जब पहाड़ियों के प्रति, चाहे वो गर्भवती महिलाओं को सुविधा देने वाली बात हो, बच्चों को रोजगार देने की बात हो, बच्चों को शिक्षा कहाँ देने है की बात हो, रोजगार होता तो हम बच्चों परेशान को होते। गांव में बसाने की बात हो, वहां पे कहीं पहाड़ पर नजर नहीं आता है। जब नौकरी देने की बात आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। लेकिन जब हम शहर में बैठते हैं तो भी हमारे लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता। जो राजनीतिक दल पहाड़ियों से बन के बैठे हुए हैं, कोई नहीं होता। आप ही के पड़ोस में नितिन लोनी नाम के बच्चे को भाजपा के ही पार्षद ने मारा है। और कल हम जब बैठे थे, या जब हम उनके पास बैठे थे कल, तब भी वहां पे वो बात आई थी कि क्या सत्तारूढ़ दल की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो जिसको चाहे गोली मार सकते हैं। तो मैं तो आरोप लगा रहा हूं, क्या कल के दिन ये भाजपा का पार्षद भी ये कार्य कर सकता है? क्योंकि आप कह रहे हो आपकी बात सुनता नहीं है, उन्हीं की कॉलोनी का पानी आपके घर के आगे कीचड़ बना रहा है। आप जाओ आगे आगे लड़ो और पीछे मैं आऊंगा। अच्छा, ऐसे मैंने उसको बहुत बार बोला, अब तो बोलना ही छोड़ दिया
शुरू शुरू में बहुत बार बोला, आप जाओ आगे आगे, जिसका पानी आ रहा है उसके घर आप जाओ, लड़ो, पीछे मैं आऊंगा। मैं, मेरी दुकान है, मैं किसी से क्यों लड़ूंगी? ये जिसका काम होता है। जब वो पार्षद के लिए उठा था, उसने उस सड़क में कीचड़ होता था, उसके मारे अपनी सड़क उसने बनवाई कि रोज पानी का कीचड़ हमारी गली में हो रहा है। तो उसने वो सड़क बनाते समय ये सोच के बनानी चाहिए थी कि ये पानी कहाँ जाएगा और उसका क्या होगा। पानी तो सड़क कहीं में अंदर- आ क्यों रहा है? पानी को तो सड़क में नहीं आना चाहिए था ना। सोखता बना लेता ना, दो दो बरसात में तो अंदर जाएगा ना लोगों ना को वो पानी। विभाग से अभी उसमें आना 3 मेरे सोखते पास थे हाँ, अच्छा, विभाग से 3 सोखते पास थे उसमें। परंतु ठेकेदार ने नहीं बनाए या जितने पैर आते मोहल्ले हैं, वालों ने उतने नहीं कीचड़ बनने आते दिए, उसमें बनने नहीं दिए वो रोड पे। रोड पे सोखता बनाता, छोटे छोटे उसमें जाता हूँ पानी। ये कितने फीट की रोड है आगे तक? ये चौड़ाई कितनी होगी? 15 फुट की होगी, 15 लंबी फुट है बहुत। अच्छा, वो इसलिए नहीं बनने दिए होंगे कि उनकी नींव कमजोर हो जाएगी। हाँ, जो भी उसमें रहा भी हुआ 15 घर का पानी इधर आता, 15 घर का पानी उस लाइन में जाता, वो मोंटी की दुकान पे। लेकिन पानी घरों के बाहर निकालने का तो शायद नहीं होना चाहिए, बारिश का कानून पानी नहीं तो है। जाएगा। बारिश का पानी तो अलग चीज और है, चीज का पानी तो नहीं बाकी जाना तो चाहिए। सोखता बनता है। हमने भी घर बनाया है, हमने भी चाहिए। सोखता बनाया है। हमारे भी सोखते हैं सर। तो मेरा फिर आंगन पानी इतना रोड में आ गंदा क्यों हो रहा इतनी है? धूल हो रही, मेन रास्ता है ये, पर मैं नहीं धो रही हूँ। और जब ये हाई टेंशन लाइन पड़ी थी तब हमने पार्षद कितना ने नहीं मना कहा करा। कि अगर ऊपर एक तरफ से लाइन जा रही है तो जा इसी रही के ऊपर एक पोल हमने लगा ये भी के करा। ऊपर होता है। हमने ये भी करा। हम्म। तो उमेश ने क्या किया, सामंत जी के घर भी गया और इनके घर भी गया पूछने, उन्होंने भी मना करा, उन्होंने भी शायद मना करा। और तो हमारे वहाँ से क्यों नहीं पूछा इसने? हम मना करते करते भी ये नहीं माने। मेरे जबकि चचेरे दोनों ससुर लाइनें हैं, एक के ऊपर बुढ़े 80 साल पड़ती- के हाँ, बुढ़े पड़ती होंगे, है। वो कितना पड़ती जोर है, लगा पड़ती रहे है, थे, पड़ती है। परंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी कि बुढ़ा कड़कड़ करता रहता है। हम्म। ये पूरन जोशी जी सामने तीसरा मकान है, इन्होंने बहुत जोर लगाया। 80 साल के बुढ़े होंगे, हम्म। पर कोई नहीं सुनता। ये पानी के लिए भी नगर निगम से उन्होंने उनको बुलाया था। इंस्पेक्टर है उनका, वो नगर निगम का नाम क्या है उनका, मैं भूल गई अभी। अनमोल अनमोल सर हाँ, हैं। अनमोल है, हाँ। अनमोल सर आए भी थे यहाँ। उन्होंने इस गली का मुआयना किया, उन्होंने देखा, गए, उन्होंने कहा आज तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं होना चाहिए ऐसा, मैं चालन करूंगा। फिर हमने दोबारा उसको फोन भी नहीं किया, न कोई आया न कोई देख रहा है उस पानी को। वही कीचड़ मेरे घर के अंदर आ रहा है, जितने पैर आ रहे हैं उतने कीचड़ आ रहे हैं। अब मैं क्या बोल सकती हूँ? रोज रोज बोलो, बोलने वाला बुरा बन जाता है, करने वाला अपनी मनमानी कर रहा है। और लड़ने वाले ऐसे उछल के आते, भटके जैसे दाने उछलते हैं। वो सोचते हैं हम जोर से बोलेंगे ये चुप हो जाएंगे, हम 4 लोगों को दिखाएंगे ये डर जाएंगे। हम हैं गरीब आदमी, हम किसी अच्छा, जगह आप एक रहते काम हैं। करिए, अभी आपके नगर आयुक्त साहब ट्रेनिंग पे हैं, आज ही हम गए थे, सोमवार को आ रहे हैं। एक एप्लीकेशन बनाइए, उससे पहले पार्षद को ज्ञापन दे दीजिए कि भाई हम नगर आयुक्त को शिकायत कर रहे हैं, आपका पानी हमारे यहाँ कीचड़ कर रहा है। वर्बली बता दीजिए, उसमें डाल देना आप अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए। उसकी स्क्रीन नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आप पहले बात तो सुन लो दीदी, बात सुन लो। आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपका समय और टाइम दिखाई देगा। और जो आप एप्लीकेशन बनाओगे, एक एप्लीकेशन तो आपकी सड़क की हो गई, एक एप्लीकेशन आपकी हाई टेंशन, क्योंकि ये तो हाई टेंशन एक ही लाइन पे आ जाता है, नहीं कल को देखिए ना, अगर एक ही पे आ जाता है। माना ऊपर बनाएंगे, एक ही परिवार के तीनों साइड में हाई टेंशन नहीं हो सकती नहीं यार, हो इतना भी अन्याय मत यही तो करो। हम बोल रहे, फिर नहीं तो कमी हो रही तो एक तरफ और डाल दीजिए तार, हाँ, तुम्हारी तसल्ली पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मन में ठंडक पड़ जाएगी। तीसरी, आपका जो है वो डीएम साहब को आपने दे रखा है, जो अभी ये कार्रवाई चल रही है आपकी चल रही है जमीन की, मुख्यमंत्री पोर्टल से वो। इसको जरूर आप डीएम साहब को दीजिए और डीएम साहब से पर्सनली मिलिए भी, जब भाई आपको समय मिले। बाकी पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड हर पहाड़ी के साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये समस्या गलत है, घर का पानी बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए तब तक जब तक आपके यहाँ सीवर लाइन नहीं डलती है और वो एक्टिवेट नहीं होती है। अब मैं अपने यहाँ बताऊं, मैं अपने यहाँ बारिश का पानी छोड़ के या टैंकी का पानी छोड़ के वो सब सोखते में जाता है। मैंने बारिश के पानी के लिए भी सोखता बनाया है, 25,000 रुपये मेरे खर्चे हुए। लेकिन ये हुआ कि उस टाइम पे वाटर हार्वेस्टिंग करके एक चीज बनी थी, मैंने वो बना दी, नहीं तो मैं पिट के साथ ही सोखता भी बना रखा अलग से है वो। फिर भी अगर वो ओवरफ्लो होता है लगातार, 3 दिन बारिश हुई तो 2 दिन मैंने फिर वो बाहर रोड पे छोड़ा था। तो कम से कम आप इंसान को इतना जागरूक होना चाहिए। हम शहर में रह रहे हैं, शहरीकरण की तरफ आ गए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आगे भी बढ़े हुए हैं। तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि सोमवार को नगर आयुक्त जी को आप आइए, और जितने लोग इफेक्टेड हैं, आप दुकान में हैं,
आप जो भी आता जाता है बूढ़े बाड़े सबको बोलिए कि 11 से 12 बजे के बीच में वहाँ बताए कितने बजे, हम उनसे पूछ लेंगे पार्षद वर्मा जी से, उनको बुला के हम मीडिया को भी बुलाएंगे और आपके पार्षद को भी बुलाएंगे, आपके मेयर को भी बुलाएंगे। आना ना आना उनकी मर्जी, वो जिस पद पे बैठे हुए हैं, वो जिस पद पे बैठे हुए हैं वो किसी एक आदमी के लिए कार्य कर नहीं रहे, वो इस जनता ने जिसको वोट दिया है उसके लिए तो काम करेंगे ही करेंगे। जिसका वोट उनको मैंने वोट नहीं दिया है वो मेरे लिए भी काम करेगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। आप तो खुद जानते हैं, उसमें रहे हुए हैं इन चीजों से। लेकिन क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हाँकने वाली बात है, तो ठीक है, कल के दिन यहाँ पे 2 टिप्पर मैं भी मंगाता हूँ, रोड वहां से बंद करता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, करते रहो तुम FIR। भाई जब कोई सुनवाई ही नहीं होगी तो कौन क्या करेगा। तो अगर फोरम में जाके भी सुनवाई नहीं होती है तो उसका एक ही कारण होता है कि आप अपनी मर्जी से फिर कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने दरवाजे पूरे खटखटाने पड़ेंगे कि भाई कोई तो मेरी सुनो, चाहे वो कमिश्नर सुने, DM सुने, तहसीलदार सुने, कोर्ट सुने। अगर इतनी ही दिक्कत है तो न्याय के लिए कोर्ट बने हुए हैं, हम लोग हैं। तो आप वो क्यों नहीं डाल रहा कोर्ट में। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कोर्ट में जाना चाहिए, उसने यहाँ क्यों जा रहा है। जमीन के लिए जा, वो नहीं जा रहा है भाई, जा तो कोर्ट जा, हम उत्तर जो देंगे कोर्ट में देंगे, बिल्कुल जो फैसला कोर्ट करेगा हम मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कल के दिन कमिश्नर साहब कह भी दें कि आपका, तब भी तो आप कोर्ट जाओगे। हाँ, जाएंगे, हम जाएंगे, कोर्ट तो जाओगे ही ना, वो आदेश करे, आदेश लेकर क्योंकि के इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक और कोर्ट है। उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 बेंच बैठती, पहले सिंगल बेंच का होता है, भाई साहब तो जानते ही हैं, फिर डबल बेंच का होता है, फिर 3-4 लोगों का संवैधानिक बेंच बैठती है। तो मैंने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल होता है, उसके नीचे की बॉडी जो होती है वो अपना आदेश अपने उसके हिसाब से दे सकती है। तो इतना ही अगर उनको जरूरत है, ये 1000 स्क्वायर फुट, क्योंकि ये 50 लाख की जमीन होगी या 60 लाख की जमीन होगी, तो जब 1980 में किसी ने उस चीज को बेच दिया, 45 साल बाद आपको कैसे दूसरे कैसे याद वो भी आई? आपकी नहीं है, आपके ताऊजी की जमीन की है। और आज तक कहाँ सो रहे थे, क्यों हाँ। नहीं आए आज तक? जब तक मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, तब तक आप लोग क्यों नहीं आए इस जमीन को देखने के लिए, लेने के लिए? बिल्कुल, या वो टाउन लिख के दे गया है, वो हमको, टाउन लिख के दे गया है, तेरी रहेगी करके। हैं? वो भी दिखाओ हमको। और दूसरा एक एप्लीकेशन SDO की बनाइए कि ये दोनों लाइन, SDO तो सर यहाँ आके ही कह के गई कोटेड तार लगा देना। नहीं समझे नहीं आप, समझे नहीं, ये दोनों लाइनें एक ही में शिफ्ट करो। हाँ। आप अपने आप को देखिए, आप ही के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि 3 साइड से आपकी लाइनें गई हैं। ये ST लाइन बनने के बाद इनका नियम है कि आपको इतने फीट छोड़ के कल के दिन अगर 2 मंजिला बनाना है तो आपका 2 मंजिला में नक्शा पास नहीं होगा, इतना छोड़ना पड़ेगा। काफी चीजें मैटर करती है ना उसमें, तो उसमें वो छूट देंगे क्या? कानून तो छूट नहीं देगा। तो जब तो फिर अगर ऐसा ही है तो इसी प्रकार से कानून को अपना रास्ता भी बनाना चाहिए, बीचों बीच सड़क के डालो, दोनों साइड पोल लगाओ, बीच में डालो। हमने देखा है कई शहरों में दोनों साइड पोल लगाई है और बीच में लाइन है, क्योंकि इसका झंझट नहीं, इसका झंझट। SDO आई, तहसीलदार आई, जहाँ भीड़ थी उन्हीं की तरफदारी कर गई। बस हमने SDO से कितना बोला, तो फिर एक FIR करो इनके खिलाफ, नहीं मानी वो। फिर एक FIR करो इनके खिलाफ कि SDO भी उनके साथ मिली हुई है, उसने भी निष्पक्ष, क्योंकि वो भी सरकारी अधिकारी है, वो किसी एक पक्ष की नहीं है, वो भी सभी के लिए न्याय करने के लिए उस जगह पे बैठी हुई है। तो उसने क्यों नहीं ये बोला कि दोनों साइड, आजकल तो मेरे यहाँ पे पोलिंग हुई है, आपके बता, मेरे घर जहाँ पे है वहाँ पे बड़े से पोल लगे हैं, बड़ा लंबा पोल लगा है स्टील का, उसमें नीचे हमारी लाइन है नॉर्मल, ऊपर ST लाइन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तो जाली भी नहीं लगाई, मेरे ख्याल से कोटेड वायर होगी आपकी। यही मुद्दा बिठूरिया में भी आया था, वहाँ भी महिलाओं ने बोला, वहाँ भी भाजपा का ही पार्षद था, अपने वार्ड में उसने हाई टेंशन वायर नहीं लगाई, दूसरे के वार्ड में हाई टेंशन वायर लगाई और घरों के ऊपर से लगाए। बिल्कुल, आपका तो फिर भी थोड़ा आउटर है, उनका तो घर के किनारे से चिपका ये तार इधर से नहीं, उस लाइन में सीधे ही जाना था और सीधे ही उसका काम बन जाना था। बिल्कुल, यहाँ सब नेता बने रहते हैं अपने अपने में, तो उधर भी वो दिसंबर कांडपाल का घर आ रहा होगा, उसकी दुकान आ रही होगी पोल के पास में, उसने इधर से लेने की सोच ली। तो इसको तो कुछ नहीं, आप एक एप्लीकेशन बना के उसको पार्टी और पक्ष बनाना पड़ेगा आपको, और आपको याचक तो उन्होंने बना ही दिया है कि भैया आप ही के घर को दबाया है, क्योंकि एक 3 साइड से आपकी तरफ है, एक 33 kV की लाइन तो जा ही रही है आपके यहाँ, एक ST लाइन और आ गई है,
फिर एक एसटी लाइन साइड से भी कट गई है साइड से भी आपकी, कट यानी आप 3 साइड से घिर गए हो। गिर गए तो चौथी भी एक मैं कह तो रही हूँ ना, चौथी भी लगा लो कहीं। मतलब ये हुआ कि पहाड़ का आदमी अगर हल्द्वानी में आए और वो अकेला पड़ता है तो उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उसकी जमीनों पे कब्जा करो, उसके घरों के दोनों साइड, तीनों साइड एसटी लाइन लगा दो और सुनने वाला कोई नहीं है। यही तो है। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि एक ही परिवार के साथ इतना प्रताड़ना क्यों? और सिस्टम, प्रशासन, शासन, मुख्यमंत्री कहता है मैं पहाड़ियों के साथ हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए ये वही एरिया है जहाँ निखिल लोहनी का हत्याकांड हुआ है, भाजपा का ही पार्षद उसमें हत्यारोपी है। और अभी अभी हम देख रहे थे कि महापौर यहाँ से गुजर रहे थे, जो मेयर साहब हैं, और वो उस दिन धरने के बाद बैठे थे कि देखना पड़ेगा फोटो में, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस धरने को समर्थन दे रहे थे उस दिन, उसी हत्यारे पार्षद के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो भी इनकी समस्या है, ये कल जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाकर के ही समाधान हो पाएगा, अन्यथा गरीब आदमी को यहाँ पर दबाया जा रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। तो जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट आदेश है कि इस प्रकार की घटना कोई भी होती है तो आप जो है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे कार्यालय में पहुंचें। ठीक है कर्णपाल जी, तो जिलाधिकारी का हम एक ही जगह पे सारी चीजें कवर हो जाएंगी जिलाधिकारी, क्योंकि जिलाधिकारी अभी सुनने वाले व्यक्ति हैं, वो ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ और उनके क्रियाकलाप हमने देखे हैं। तो हम उनको एक ज्ञापन देंगे, एक ही व्यक्ति को क्यों दबाया जा रहा है, चाहे बिजली विभाग के द्वारा हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा हो, या फिर एक अनाधिकृत व्यक्ति जो बंगाली समुदाय से करता है और पहाड़ियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके प्रति हो, और अपना ही व्यक्ति जो पार्षद है वो पार्शलिटी कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ से जो पानी आ रहा है, क्योंकि और लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि पानी उनका बाहर निकल जा रहा है, लेकिन उस पानी से यहाँ से नीचे कितने मीटर तक जाता होगा ये पानी, चौराहे तक जा रहा है। तो आप पानी को डालिए, सीवर लाइन डलवाइए, जल्दी से सीवर लाइन डलवा के आप उसके अंदर डाल के जंगल में भेज दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस बात के लिए तो शायद सीवर भी नहीं, सीवर लाइन डलेगी, पूरे में ही डलनी है सीवर लाइन, लेकिन वो एक प्रोसेस के अंदर होगी, धीरे धीरे होगी, कई सालों में वो कार्यवाही पूरी होगी। कब वो एसपीटी टैंक बनेंगे, फिर टैंक बनने के बाद उसका लोकार्पण होगा, वो एक लंबी प्रोसेस है, टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेंगे ज्यादा, लेकिन तब तक अपना सोखते में डालो ना पानी, बिल्कुल नहीं जलेगी। गर्मी आएगी, मच्छर पैदा होंगे। इन्होंने मंडे को तो आयुक्त जी के यहाँ जाना है, अगर जिलाधिकारी के यहाँ जाना है तो जिलाधिकारी जी से उनका समय पूछ लेंगे कि वो कब खाली हैं, आपको आना पड़ेगा, एक विज्ञप्ति बनानी पड़ेगी कि भाई हमारे को ही क्यों याचक बनाया जा रहा है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, जबकि ये एसटी लाइन एक पोल पे आ सकती थी। और आप ये सुन भी तो नहीं रहे, कोई सुनना भी चाहिए ना उनका, हमने सुनना पड़ेगा ना, लोग खड़े होंगे तभी तो सुनेंगे। गरीब परिवार है, पूरी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है ना, ये तो पूरी गली थी, यहाँ से पूरी गली के लोग थे, हम अकेले थे यार। पार्षद के पड़ोसी है, बताइए, पार्षद हमारे बगल में, इनके पड़ोस में पार्षद है, खुद पार्षद के वहाँ करना, लेकिन आम जनता के पास क्या नहीं होगा, और के साथ क्यों नहीं, जो अपनी नहीं सुन रहा, बगल की नहीं सुन रहा, आज तक हो जाना चाहिए, कब से परेशान है वो लोग। आप प्रेमा मेहर जी हैं, जिलाध्यक्ष महिला हमारी पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की, आप अपनी बात रख रही हैं, आप तो यहीं लोकल की हैं, आप बैणी सेना में भी काम करती हैं। इनके वहाँ लगातार हम जब भी यहाँ आते हैं, हमेशा इस रोड में 5 साल से पानी देख रहे हैं, यहाँ हमेशा पानी आता है, यहाँ पर दिक्कत है उन लोगों को, परेशान पानी आता क्यों है, पानी को डाला क्यों जाता है, पानी तो घर के अंदर सोखता में होगा चाहिए, बाहर रोड में रखा ना, खुलेआम छोड़ का, कोई देख रहे, अधिकारी जा रहे, सब जा रहे, कोई देख नहीं रहा उसको, कोई सब नजरअंदाज कर दे रहे हैं। अच्छा, अभी महापौर आए थे, आपने बताया था उनको कि ऐसा है, क्या बोले? मिस्त्री जी को बताया उन्होंने, अभी इसको कौन रोक पाएगा बोले ना, वो खुद बोल के गए, नहा के गए पानी को, और बोला कि इसको कौन रोक पाएंगे, बताओ। अच्छा, हमारे अधिकारी ये कहना है, हम किसके पास जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे? देखिए, भाजपा सत्ता में है और गैर जिम्मेदारा बयान जो है इस प्रकार से दिया जाता है। यही गैर जिम्मेदारा कार्य किया था कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने, जब वहाँ पे किसी और मुद्दे के ऊपर कोतवाली में घेराव किया था, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे के लिए नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया, आपके लिए नहीं किया, इस जनता के लिए, पूरे कालाडूंगी के विधायक हैं, कितने लोगों के लिए वो धरने पे बैठे होंगे, जिसे भी बोला उनके लिए धरने पे बैठे हो, उन्होंने भी नहीं सुनी। आपने वोट भी तो भाजपा को दिया होगा, दिया होगा नहीं, मैंने दिया है, तो आप, मैं तो भाजपा में था, आरएसएस में था,
मैंने दिया, मैं यहाँ से पहाड़ जाके वोट दे के आया हूँ। दिया है हमने ये ना, बल्कि रंजीत से हमने खुद कहा, किसी के उसमें आए थे वो। तो आपके लिए धरने पे बैठे हो? क्यों बैठेंगे वो हमारे लिए धरने में? फिर उसके लिए क्यों बैठे? उसके लिए बैठे वो उससे कुछ मिलता होगा ना उनको, हमसे क्या मिल नहीं, रहा है? आप भी तो जनता है, आपने तो वोट दे रखा है। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मैंने वोट दिया मांगने के लिए है। तो नमस्कार कहने आते ना, फिर वोट दे दिया, फिर कौन बोल और जिसके बेटे को मारा है भाजपा के पार्षद ने, उन्होंने भी वोट दिया होगा। पड़ोस की बात है। सभी ने दिया है ना, हमने तो मोदी जी के नाम पे वोट दिया। तो मोदी जी ने तो घाम तपा दिया ना हमको। मोदी और योगी की मोदी तरह जी सब सही हो तो कह जाएगा रहे फिर क्या हैं, है? मोदी जी सही तो कह रहे हैं। अभी आप घाम ताप रहे हो ना, रो रहे हो, रो रहे हो। घाम ताप रहे हो, ऐसे पूरा प्रदेश रो रहा है। हमारी बेटियों को बिस्तर पे सुलाने का कानून लाया है वो, और मोदी जी पीठ थपथपा के जा रहे हैं मुख्यमंत्री का। आपको वो सीन याद नहीं है? यूसीसी के अंदर आप अपनी बेटियों को 18 साल में शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो बेटियों के साथ आप शारीरिक संबंध बना सकते हो, उनको वेश्यावृत्ति में सरकारी कानून के तरह से ढकेल सकते हो, क्योंकि फिर कोई अंकिता भंडारी ना बने करके। आज अंकिता भंडारी के लिए पूरा राज्य, पूरा देश मांग कर रहा है। कल मुख्यमंत्री को झुक के कहना पड़ा कि मैं उनकी, क्यों, राजनीतिक वर्ग है, अपना वर्चस्व दिखाना है, उन्होंने क्यों झुके। और उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम इंक्लूड होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री ने जांच क्यों रुकवाई, क्यों चुप था, क्यों बचाया उस वीआईपी को। सीबीआई जांच क्यों नहीं जब अंकिता ने खुद कहा था कि मेरे को वीआईपी सर्विस देने के लिए कहा गया, तो एसआईटी भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए हर व्यक्ति। तो यहाँ तो गरीब आदमी की सुनवाई ही नहीं है। आप पहाड़ का मकान सही करवाओ, वहीं चले जाओ। वो कह रहे हैं कि ये जमीन बेच के आप पहाड़ चले जाओ, बहुत पैसा बना लिया आपने, अब इसको कौड़ियों के बाद बेचो और जाके जैसे पहाड़ में पहले आप गरीब थे, दबे कुचले थे, वैसे ही रहो। आप सिर्फ यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए, गार्ड की नौकरी करने के लिए, उसके लिए हो पहाड़ी। पहाड़ियों को अधिकार देना नहीं है, पहाड़ियों को राजा नहीं बनाना है। पहाड़ी अपना लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन हम चौकीदार बहुत अच्छे बनते हैं, हम बर्तन धोने वाले बहुत अच्छे बनते हैं। तो वो कहते हैं मुंह मत खोलना, गुलाम बन के रहो। ये है हमारे मोदी जी का और हमारे जो भाजपा आरएसएस की शासन व्यवस्था है उसका ये। क्योंकि आपके लिए कौन लड़ रहा है यहाँ पे? तो ये चीजें आपके हाथ में है। आप एक ज्ञापन बनाइए, मंडे को आ रहे हैं नगर आयुक्त, उसमें आप अपने पार्षद का नाम लेके बताइए, इसी के यहाँ से आ रहा है, इसको आपने बताया लेकिन ये कार्य नहीं कर रहा, उसको अभियुक्त बनाइए और प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया से आपको पता ही है लिखना है, उसको हम रिसीविंग लेंगे और जहां धरना देना होगा, लड़ाई जो होगी समाज की, तो हमें लड़ना पड़ेगा। और दूसरा, डीएम साहब को बताइए कि हमें क्यों दबा कुचला जा रहा है, जबकि ये लाइन शिफ्ट हो सकती थी। भाई मेरे ऊपर ही क्यों सारा अत्याचार किया जा रहा है? क्यों नहीं सुन रहे हैं? इतनी अच्छी है तो अगर आपको वो सबके लिए अच्छा बनना है तो बीचों बीच ट्राम्प की तरह, कलकत्ता में एक ट्राम्प चलती है, उसकी लाइन बीच में होती है, वो दोनों साइड से आती है। रेलवे की लाइन देखी होगी ना आपने, दो साइड जैसे झुकी होती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है उसमें, ट्रेन भी आती जाती रहती है, वैसा बना दो भाई, वैसा बना दो, किसी को आपत्ति नहीं होगी, नहीं होगी ना। और कुछ कहना है आपने? और आपका जो जमीन का मुद्दा है वो आपने डीएम साहब के पास रखना है। और आप 1980 से यहाँ रह रहे हो, आपकी ये पूरी जमीन है, एक एक इंच आपका है। जहाँ कानूनी कार्रवाई करनी होगी आप करेंगे, लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। जहाँ समाज को जागृत करने की बात होगी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, यह हर उस गरीब पहाड़ी के साथ है जो कल के दिन दबा कुचला जाएगा, क्योंकि ये टारगेट वही करेंगे कि इसके आगे पीछे कौन है। कल मकान तुड़वा देंगे, आपका छज्जा बाहर है, आपका ये बाहर है। और कुछ कहना है जोशी जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फौजी भून पहाड़ी हिंदू जोशी जी के घर से, हम नितिन लोहनी के घर में आए थे कल। तो ये कल इन्होंने हमसे बोला था कि हमारे जो ये चीज़ें हुई हैं, हमने कहा यार एक पहाड़ का व्यक्ति जिसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए था, बहुत सिंपली इस बात को निपटाया जा सकता है। आप ये देखिए, ये एसटी लाइन यहाँ से गई है, ठीक जहाँ पे आपको पोल दिख रहा होगा वहाँ से राइट साइड तक इनकी जमीन है, वहाँ से फिर एक और एसटी लाइन गई है और उसी के पीछे एक जो है 33 केवी की लाइन। तो बड़ी सोचनीय बात है कि एक ही परिवार के साथ इतना अत्याचार क्यों? कौन इसकी सुनवाई करेगा? मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू आज घाम ताप रहा हूँ। मोदी जी ने कहा है पहाड़ियों घाम तापो, तो हम आज घाम ताप रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं, उनका रोजगार बाहर वालों को दिया जा रहा है। ये सड़कें हमारे बच्चों ने खोदनी चाहिए थी, ये ठेके हमारे बच्चों को मिलने चाहिए थे। गुजरात के लोग आके ठेका कमा रहे हैं, पाइपलाइन गुजरात की हैं, कंपनियां गुजरात की हैं,
खनन गुजरात के लोग कर रहे हैं और हमारे लोग घाम ताप रहे हैं। यही है विकास 2047 का। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी से फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड अपनी पूरी टीम के साथ, जिलाध्यक्ष जी राजेंद्र कांडपाल और महिला जिलाध्यक्ष हमारे प्रेमा मेर जी और हमारे अन्य बहनों के साथ नमस्कार। सोचिए कि आपके साथ लड़ने के लिए कौन है, क्योंकि भाजपा वाले तो या तो बलात्कार कर रहे हैं या लड़की छेड़ रहे हैं या लड़कियों का 20 से 25,000 रुपए तक रेट लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का हस्बैंड, और बिहार वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के बेटियों के लिए उसने बोला है, या फिर आपको गोली मार दे रहे हैं अगर आप उनके घर जा रहे हो तो। नहीं तो ये बगल में पार्षद एक और है भाजपा के, अपने घर का पानी सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पैलाग सोचिए, समझिए, बोलिए, विरोध कीजिए। जब तक बोलोगे नहीं, दबाए जाओगे, कुचले जाओगे। धन्यवाद।